हेलो दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। कल के दिन में 2.5% के आसपास की ग्रोथ देखी गई थी स्टॉक में। लगातार बाजार में अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस हो रही है। बाजार लगातार ह्यूज प्रेशर के अंडर में है। आप देखेंगे तो लगातार स्टॉक्स में गिरावट है, लगातार इंडाइसेस में गिरावट है। कल 14,300 का जो एक सपोर्ट लगातार इंडाइस हमारा निफ्टी 50 ले रहा था, वो भी ब्रेक हो चुका है। आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं, बात करेंगे इस वीडियो में। 3 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं कोविड के हमारे सामने आज 24 घंटे में। साथ ही साथ पीएम साहब की एक बड़ी अनाउंसमेंट भी आई है, जो कि काफी पॉजिटिव है। यहाँ पर सुज़लॉन में एफआईआई एफपीआई ने शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है और म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है। कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इसका फायदा होगा आपको आने वाले दिनों में, क्या मतलब है इस इंक्रीज जो हुआ है शेयर होल्डिंग, उसका कितना मतलब निकलता है, सब कुछ बात करेंगे एकदम डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुज़लॉन की अगर हम बात करें तो देखो, सुज़लॉन एक ठीक ठाक स्टॉक है। जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, भले ही 8 रुपए से गिरावट होकर के स्टॉक हमारा 4.5-5 रुपए तक आ चुका है, फिर भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपने बाइंग कर रखी है तो यू हैव चोजन द बेस्ट स्टॉक इन रिन्यूएबल सेक्टर। ठीक है, अच्छे स्टॉक्स भी हैं हमारे सामने, बहुत अच्छे स्टॉक्स भी हैं। टाटा पावर हो गया, अडानी पावर हो गया, वहां पर भी वो स्टॉक्स भी हैं हमारे सामने। बट अगर सुज़लॉन को देखा जाए तो बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक इस समय पर आपने मतलब ले लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर अंडर वैल्यूड स्टॉक लिया और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिया है तो ठीक है ना। देखो, एक तो होता है कि अगर आपने बहुत अच्छा स्टॉक ले लिया तो वहां तो सभी ने लिया है, वो कितना बढ़ेगा आपका। अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे टाटा पावर की, तो वहां पर टाटा पावर पिछले एक साल में 100 से 150% बढ़ा है। बट अगर वही चीज सुज़लॉन में अप्लाई किया जाए तो सुज़लॉन ने भी 56-59% के आसपास का रिटर्न आपको एक साल में दिया है, वो भी गिरावट के दौर में। आप देखो तो 8 रुपए तक स्टॉक हमारा गया था, तब ये भी ओवर 100% के आसपास का ग्रोथ आपको यहाँ पर दिखा रहा था। तो सुज़लॉन में अगर आपने बाइंग कर रखी है तो आप एक चीज अपने माइंड में क्लियर करके चलो कि आपने कोई बुरा स्टॉक नहीं चूज किया है। इन द सेंस कि आप देखो, फंडामेंटली ठीक ठाक कंपनी आपने चूज की है, रिकवरी में है। अगर सेबी ने इसके अंदर ऑडिटर नहीं लगाया होता तो आज स्टॉक हमारा 7 रुपए 8 रुपए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा होता, इस गिरावट के दौर में भी। बट सेबी कई बार क्या होता है कि स्टॉक हमारा तेजी से बढ़ जाता है तो सेबी उस पर कई बार एएसएम लिस्ट में डाल देता है, कई बार इसमें तो ऑडिटर लगा दिया उन्होंने कि ऑडिट करो अकाउंट्स को, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो वो सारी प्रॉब्लम सामने जरूर आई हैं हमारे सुज़लॉन में और उसकी वजह से ही लगातार गिरावट हुई है। पर उस गिरावट को आपको ये जज नहीं करना है कि स्टॉक में गिरावट इस वजह से हुई है क्योंकि स्टॉक को आपने गलत चूज कर लिया है, या आपका जो स्टॉक चूज किया है वो डिसीजन गलत है, या फिर स्टॉक फंडामेंटली अच्छा नहीं है। स्टॉक ठीक है, स्टॉक में गिरावट हुई है, सभी में स्टॉक में गिरावट हुई है। जब सेबी ने ऑडिटर लगाया उसके बाद गिरावट स्टार्ट हुई, उसके बाद मार्केट ने भी कुछ सपोर्ट नहीं किया यहाँ पर, तो उसकी वजह से गिरावट ज्यादा हो गई। बट अब यहाँ पर धीरे धीरे करके स्टॉक लगातार अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। चाहे आप कोई भी लेवल देखोगे तो वहां पर स्टॉक में सस्टेनेंस आ रही है, थोड़ी सी स्टॉक जो है अपने आप को ऊपर खींचने की कोशिश लगातार कर रहा है। मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है, यही एक प्रॉब्लम है इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है। इस लेवल पर अगर हम बात करें तो देखो, कई सारी चीजें अपने को देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो इस तिमाही में इंक्रीज किया गया है, तो उसका क्या मतलब है। देखो, लगातार एफआईआई एफपीआई ने शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है। यहाँ पर 3% के आसपास था, 4.22% ले लिया है उन्होंने मार्च क्वार्टर में। मार्च क्वार्टर में एक अच्छी खरीदारी हुई है। साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि सितंबर में 2.83 था, उसके बाद 3.1 हुआ, उसके बाद 4.22 हो गया है इनके पास शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में लगातार जो इंक्रीज हुआ है, ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। अच्छी खबर इन द सेंस कि देखो, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो बिगिनर इन्वेस्टर होते हैं वो ये देखते हैं कि किसका किसका पैसा लगा हुआ है, तब मैं लगाऊंगा। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कोई भी अगर बड़ा इन्वेस्टर है तो उसके पास बड़ी मशीनरी है, बड़ा सिस्टम है, और उसके पास काफी पढ़े लिखे लोग रहते हैं जो उस स्टॉक को कई कई बार एनालाइज करते हैं, कई कई फ्रंट पर। अगर एफआईआई एफपीआई ने पैसा इसमें लगाया है तो श्योरली उनका कोई एक टारगेट है, उनका उनको फ्यूचर दिख रहा है सुज़लॉन में, उसी फ्यूचर के ऊपर आपको भी पैसा लगाना है। आप लोग कंपनी के ऊपर पैसा लगाते हो, कुछ लोग तो स्टॉक के ऊपर पैसा लगाते हैं। देखो, स्टॉक बहुत छोटी चीज है, उससे बड़ी होती है कंपनी, उससे बड़ा होता है उस कंपनी का विजन। आपको कंपनी के विजन पर पैसा लगाना है, ना कि स्टॉक पर। स्टॉक क्या है, स्टॉक आपका वो एक चीज है जो आपको दिख रहा है, आपसे चार्ट पैटर्न देखते हो, आपने देखा कि 3 दिन से स्टॉक बढ़ रहा है, आपने बाय कर लिया। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको कंपनी देखनी, कंपनी क्या करती है, कंपनी कितनी एलिजिबल है, कंपनी कितना एबल है, वो कितना कम्पीट कर सकती है। आपको कंपनी देखने के बाद उसका विजन देखना है। एफआईआई एफपीआई कोई भी बड़ा इन्वेस्टर होता है तो वो विजन पर पैसा लगाता है, किसी कंपनी का विजन क्या है। यहाँ पर अगर एफआईआई एफपीआई ने अपना पैसा लगाया है तो साफ तौर पर यहाँ पर सुज़लॉन में कुछ एक अच्छा विजन उन लोगों को देखने को मिल रहा है, उसी के ऊपर आपको भी पैसा लगाना है। यहाँ पर सुज़लॉन में शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुई है।
अब यहाँ पर नॉर्मल टाइम होता तो सुजलॉन में एक अच्छी रैली देखने को मिलती है आपको श्योरली यहाँ पर, ठीक है। बट क्योंकि नॉर्मल टाइम नहीं है, कोविड का समय चल रहा है, तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रहने वाला है यहाँ पर स्टॉक में। झेलिए थोड़ा सा, बट स्टिल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहिए स्टॉक को लेकर। फंडामेंटली कंपनी हमारी ठीक ठाक रिकवरी में है। आप लगातार इसके पिछले रिजल्ट्स भी देखेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट 528 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था जून में, उसके बाद 736 करोड़ का, उसके बाद 960 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में दिखाया था। इस बार भी क्वार्टरली प्रॉफिट अच्छा ही यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं। कोविड आ गया है, लॉकडाउन लाइक सिचुएशन जरूर बन रही है, बट उस फ्रंट से भी अगर आप देखो तो क्वार्टरली रिजल्ट काफी बढ़िया आएगा क्वार्टर 4 का। क्वार्टर 1 के रिजल्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है जरूर, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह का घोषणा हो सकती है या बहुत सारी समस्याएं और भी आएंगी इस दौरान, तो उनकी वजह से गिरावट हो सकती है। बट स्टिल फंडामेंटली कंपनी काफी बढ़िया है यहाँ पर, तो बने रही है यहाँ पर, ठीक है। मुझे खबरें अगर बाजार की कर ले, देखो बाजार में अभी भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है इसे। निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी हरे निशान के साथ क्लोजिंग आई है। निफ्टी मिड कैप में भी हरे निशान के साथ क्लोजिंग आई है। लगातार अगर आप देखोगे तो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। पीक अभी भी नहीं आया है, बट कोविड केसेस लगातार जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जल्दी मुझे लगता है पीक आने की संभावना भी बन रही है। वैक्सीनेशन का 1 मई से आप देखें तो 1 मई से 18 साल से ऊपर वाले लोग भी वैक्सीनेट करवा सकते हैं, खुद को वैक्सीन दे सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी खबर है। देखिए वैक्सीन अगर वहां से भी एक 18 के ऊपर वाले लोग लेना स्टार्ट कर देंगे तो जल्दी ही वैक्सीनेट हो जाएगा वो एरिया भी हमारा। उसके बाद बहुत जल्दी ही रिकवरी बाजार में बनने के चांसेस, तो बहुत लंबा नहीं चलने वाला है ये सारा गेम, ये सारा खेल बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। होल्ड करके रखिए स्टॉक को, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, पेशेंस रखिए स्टॉक मार्केट में। जो एक अच्छी खबर है वो ये है कि पीएम साहब ने कंट्री वाइड लॉकडाउन के लिए मना कर दिया है। कंट्री को लॉकडाउन से सेव करना है, अब चाहे मकसद कुछ रहा हो, कोई भी पॉलिटिकली इसको बहुत तरह से एनालाइज किया जा रहा है, उसमें हम नहीं जाएंगे। बट हाँ, लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। स्टेट वाइड लॉकडाउन को भी अवॉइड करने की बात यहाँ पर चल रही है कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन को ही लॉकडाउन में लगाया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा कंटेनमेंट जोन को, जहां पर केसेस ज्यादा निकलेंगे उस एरिया को सील कर दिया जाएगा बस, बाकी जगहों पर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर, इसको इसकी वजह से आप देखेंगे कि बाजार में एक पॉजिटिव रिएक्शन जरूर आएगा। मुझे लगता है कि बाजार को पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए। बाजार में अगर बात करें इस स्टॉक की, तो देखो 4 रुपए 25 पैसे का आप सपोर्ट लेकर के बाजार में उतरिए। इस समय पर टाइम बहुत क्रूशियल है, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक जो हमारा टारगेट रहने वाला, जो बहुत शॉर्ट टर्म का टारगेट है मेरा, वो 4 रुपए 65 पैसे का टारगेट है। अगर स्टॉक 4 रुपए 65 पैसे के ऊपर की क्लोजिंग देता है कल के बाजार में या आने वाले बाजार में, तो वहां से आप समझ लेना कि स्टॉक हमारा एक अच्छा खासा मोमेंटम में आने वाला है। हालांकि इस टाइम पर कोई खास टारगेट, कोई खास सपोर्ट लेकर के ना उतरे बाजार में, लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कीजिए। आपको बस कॉन्फिडेंस होना है, कॉन्फिडेंट रहिए कि सुजलॉन एक अच्छा स्टॉक आपने चूज किया, रिन्यूएबल सेक्टर का स्टॉक है आपका, आपको अच्छा रिटर्न आपको आने वाले दिनों में मिलेगा, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझना है कि बाजार में जो गिरावट है उसका ही असर है कि सुजलॉन में गिरावट है। इस समय पर सुजलॉन की अगर डिलीवरी परसेंटेज पर भी अगर आप नजर डालोगे तो 50% से ज्यादा की डिलीवरी है। कितने ही बड़े स्टॉक्स की डिलीवरी इतनी ज्यादा है आप चेक करके बता सकते हो। टाटा पावर की डिलीवरी अंडर 20% हो रखी है, पीएनबी की डिलीवरी अंडर 20% हो रखी है, टाटा मोटर्स हो गया हमारा, उसके अंडर 20% हो रखी है। तो लगातार जो बड़े स्टॉक्स हैं उनकी डिलीवरी परसेंटेज डाउनवर्ड गए हैं, बट जो छोटे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बहुत कम उम्मीद रहती है, वहां की डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा है, वहां पर एफआईआई एफपीआई ने शेयर होल्डिंग भी इंक्रीज की है। टाटा पावर में एफआईआई एफपीआई ने शेयर होल्डिंग डिक्रीज की है, पीएनबी में डिक्रीज हुआ है, टाटा मोटर्स में डिक्रीज हुआ है। तो देखिए कि छोटे स्टॉक्स पर लोगों को भरोसा ज्यादा हो रहा है। लगातार बने रहिए, बने रहने की सलाह मेरी इस स्टॉक को लेकर के रहे कि होल्ड कीजिए। होल्ड करेंगे तो आने वाले दिनों में अच्छा खासा प्रॉफिट आपको सुजलॉन ला करके देगा, ठीक है। इसी का वीडियो खत्म कर रहे हैं। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।